बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में 4.1 जो है वो कंप्लीट की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इस चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ फार्मूला शेयर करूंगा जो इसके क्वेश्चन में यूज होंगे। इससे पहले आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले पढ़े हैं, लेकिन अब हमारे पास क्यूब के फार्मूलाज आ गए हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि जब भी आपके पास ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म बन जाएगी तो आप इसको किस तरह से ओपन करोगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और अगर आपके पास इनके दरमियान में ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए, यहाँ पे माइनस आ जाए, तो फिर आप इसको क्या लिखोगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यानी कि इनके दरमियान में प्लस है, तो आप यहाँ पे जो पहला ए प्लस बी, ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे आपके पास माइनस आएगा, यहाँ पे आपके पास प्लस ही आएगा। और इसी तरह अगर नेक्स्ट में आप देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस, तो यहाँ पे पहले में आपने माइनस ही लगा देना है और दूसरे में प्लस ही आएगा, सारे प्लस प्लस। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि प्लस वाले में आपने यहाँ पे माइनस लगाना है और यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा होगा वही आपने यहाँ। थर्ड फार्मूला जो है हमारे पास वो है ए प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, ये जो फार्मूला थे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब थे, यानी कि ए और बी पे अलग अलग क्यूब था। अब अगर आपके पास ऐसी फॉर्म बन जाती है कि ए प्लस बी का होल क्यूब हो, तो उसको आप इस तरह से ओपन करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इस 3ab को अगर आप इधर अंदर a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म है और हम यही जो है क्वेश्चन में यूज करेंगे। आप ये वाली फॉर्म भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो आप इसको यूज कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला नंबर 4 है ए माइनस बी होल क्यूब। यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब था, अब यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी होल क्यूब है। तो इसमें क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अब माइनस माइनस है, तो इसको आप मजीद जब ओपन करोगे तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे अब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर है, क्योंकि ये जब आप खोलोगे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो सेकंड वाली टर्म होगी वो आपके पास प्लस हो जाएगी। तो इस फार्मूले को याद करने का आसान तरीका ये है कि जब ए प्लस बी होल क्यूब है, यानी कि प्लस है दरमियान में, तो ये देखें सारे प्लस प्लस हैं आपके पास, सारे प्लस प्लस। लेकिन जब माइनस आएगा आपके पास ए माइनस बी होल क्यूब, तो फिर आपने ऐसे करना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, यहाँ तक तो माइनस माइनस है, बस 3ab स्क्वायर वाला जो है उसके साथ आपने प्लस लगा देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.2 में हमें कहा गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 125 और इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो आप देखें, 125 को आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद अब देखें आप ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन गई है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने आपको फार्मूला बताया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसी तरह हमने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, 5 का स्क्वेयर 25 हो जाएगा और यही जो है हमारे पास इसका आंसर है। फैक्टर्स बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 8x क्यूब प्लस 1। तो 8x क्यूब प्लस 1 के भी आपने फैक्टर्स बनाने हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि अब क्यूब आपको नजर आ गया तो आपने कोशिश करनी है कि ये क्यूब वाला फार्मूला बन जाए। तो आप 1 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 8x क्यूब को आप लिख सकते हो 2x का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो आप एक क्यूब के अंदर 2x को लिख लो। तो ये अब आपके पास बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये आपने इसको इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद 2x प्लस 1 को ऐसे ही लिख देंगे और इसको
2 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 टू द 4x स्क्वायर में ये बन जाएगा, और ये फिर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x आ जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 में आ जाएगा। तो ये आपके पास फैक्टर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3p क्यूब q क्यूब माइनस 81x क्यूब। तो इसको आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 3 को आप कॉमन निकाल सकते हो। तो 3 को कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा p क्यूब q क्यूब माइनस 27x। के बाद नेक्स्ट 3 को बाहर कॉमन निकाल लिया, तो हमने ऐसे ही लिखा रहने दें, अंदर p क्यूब का होल क्यूब कर दें। अब क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये क्यूब क्यूब है, तो हमने a क्यूब माइनस b क्यूब या a क्यूब प्लस क्यूब जो भी बनता है वो बनाना है। तो ये p क्यूब का होल क्यूब हमने कर दिया, माइनस 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, तो आप 3x लिख के a की क्यूब के अंदर इसको लिखते हैं। अब आपके पास वो फॉर्म बन गई है a क्यूब माइनस b क्यूब। इसका अब आप फार्मूला ओपन कर लें। नेक्स्ट स्टेप में 3 कॉमन निकाला था, इसको बाहर ही रखें, p क्यूब माइनस 3x यानी कि a माइनस b, फिर आगे इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको कहा था ना कि a क्यूब माइनस b क्यूब की जब आपके पास फॉर्म बन जाए तो पहले तो a माइनस बी जो है यानी कि यहाँ पे साइन है वही यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने माइनस वाले में सारे प्लस प्लस होते हैं, ठीक है, ये ऑपोजिट होता है, माइनस वाले में सारे प्लस प्लस होते हैं। तो ये फार्मूला जब तक आपको अच्छी तरह याद नहीं होंगे आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने अच्छी तरह फार्मूला याद करनी है, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में 3 जो है वो हमने कॉमन ही रखा है बाहर, और अंदर ये पी क्यू माइनस 3x ऐसे ही नीचे आ गया, और इसको आपने अब दोबारा से ओपन कर लिया, यानी कि पी क्यू का होल स्क्वायर था तो दोनों के स्क्वायर अलग अलग कर लिए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस ये 3x और पी क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3p क्यू एक्स बन जाएगा, और इधर 3 के ऊपर स्क्वायर अलग कर दें, x के ऊपर अलग कर दें तो 3 3 इधर 9 और साथ में x स्क्वायर आ जाए। ये आपके फैक्टर्स बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 27 प्लस 5 12x क्यूब। तो इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, उसके बाद 5 12 जो है वो 8 का क्यूब जो है वो 5 12 होता है, तो आप इसको 8x का होल क्यूब लिखें। अब आपके पास फार्मूले की फॉर्म बन गई है a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये आपके पास फार्मूला बन गया। तो 3 प्लस 8x ऐसे ही आ जाएगा, इस 3 स्क्वेयर को आप लिखें 9 और फिर 8 3 जा 24, तो ये माइनस 24x बन जाएगा, और 8 8 जा 54x स्क्वेयर। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है t6 माइनस 64। इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो t6 को तो आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख सकते कोई, तो आप ऐसे करें कि इसको 3 का स्क्वायर लिखें, यानी कि t क्यूब का स्क्वायर माइनस 64 को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो आप देखें ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपके पास फॉर्म बन गई है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 में बहुत ज्यादा जगह ये फॉर्मूला यूज किया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास है क्यूब, तो आप आगे भी 8 को भी क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लिख लेंगे टी का क्यूब माइनस 8 को लिख लेंगे 2 का क्यूब। इसी तरह प्लस वाले में भी टी का क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 8 को आप लिखेंगे 2 क्यूब। तो आप देखें ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आपके पास फॉर्म बन गई है। इस वाले फार्मूले को आप ओपन करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। जहाँ यहाँ माइनस आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, तो अंदर वाले में सारे आप प्लस प्लस के साइन यूज करोगे, और बाहर वही होगा जो फार्मूला है हमारे पास, यानी कि टी क्यूब माइनस 2 क्यूब के केस में ए माइनस बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट भी आप ऐसे ही खोल लें, टी क्यूब प्लस 2 क्यूब को आप खोल लें टी प्लस 2 इंटू टी स्क्वेयर माइनस 2 टी प्लस 2 स्क्वेयर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। फिर बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि टी माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा, टी स्क्वेयर प्लस 2 टी भी ऐसे ही आ जाएगा, और ये 2 स्क्वेयर को हम लिखेंगे 4, और यहाँ पे टी प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे टी स्क्वेयर माइनस 2 टी ऐसे ही आएगा, और प्लस 2 स्क्वेयर को हम लिखेंगे 4। तो अब t माइनस 2 और t प्लस 2 को कंबाइन करके लिख दें, और जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको कंबाइन करके लिख दें, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है x6 प्लस y6।
तो इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। इसको आप क्यूब के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करें तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो ये वापस से 6 बन जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह वाई 6 को आप लिखें वाई स्क्वायर का क्यूब। तो अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ये पूरा ए है हमारे पास, तो ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमने इसको फार्मूले में लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे ही रखें। एक्स स्क्वायर के स्क्वायर को आप एक्स फोर लिख लें, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर जो है इसको आप वाई फोर लिखें। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये देखें पहले से ही बनी बनाई फॉर्म है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख लें। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू की ब्रैकेट्स ओपन कर लें, तो आपके पास ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू। तो ये प्लस 2 और माइनस 2 आपस में कट जाएंगे, और उसके बाद 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने इसका फार्मूला ओपन कर लिया। उसके बाद माइनस 2 माइनस एक्स और y माइनस टू को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2y माइनस फोर माइनस एक्स वाई प्लस 2x। और उसके बाद ये जो y माइनस टू का होल स्क्वायर है ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये जो कटिंग हो गई थी यहाँ पे हमारे पास बचेगा अंदर y माइनस एक्स बच जाएगा पीछे, और इसको इसी तरह आपने क्या करना है 4 माइनस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस, ये ब्रैकेट आप खोल देंगे यहाँ पे अब, तो अंदर वाले सारे साइन जो है वो अपोजिट हो जाएंगे, और एंड पे ये वाई स्क्र माइनस 4y प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये ऐसे ही रहेगा। इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है तो एक जैसे, यानी कि ये 4 और ये 4 और ये 4, ये प्लस होके 12 बन जाएंगे। उसके बाद देखें माइनस 4x, तो और कौन सा है x वाला, ये माइनस, तो माइनस 4x और माइनस 2x ये बन जाएंगे माइनस 6x, ठीक है। उसके बाद ये एक्स स्क्र और एक्स स्क्र वाली कोई टर्म नहीं है तो ये एक्स स्क्र वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है माइनस 2y, तो आप देखें और कोई y वाली टर्म है इसके साथ कांस्टेंट हो, तो ये है माइनस 4y, तो ये माइनस 2y और माइनस 4y ये माइनस 6y बन जाएगा। उसके बाद देखें ये एक्स वाई ऐसे ही आ जाएगा, और ये प्लस वाई स्क्वायर तो है ही ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो y माइनस एक्स, इसको आप प्रॉपर फॉर्म में लिखने हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये सिर्फ टर्म्स को इधर उधर ही किया और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, ये आपके पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है 64 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जेड क्यूब। तो ये तो आपके पास ठीक है, लेकिन ये पूरी टर्म ए क्यूब अभी नहीं है, इसको आपने क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो आप 64 को लिख लें 4 का क्यूब, ठीक है। तो ये 4 इंटू एक्स प्लस वाई के ऊपर एक ही दफा आप होल क्यूब लगा दें, माइनस जेड क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। तो ये अब आपके पास फॉर्म बन गई है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ठीक है। तो ये 4x प्लस 4y माइनस जेड, 4 को आप x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पे आप 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 4 पे आप स्क्वायर अलग कर लें और x प्लस वाई का स्क्वायर अलग कर लें। जब 4 पे अलग स्क्वायर करेंगे तो आप 4 4 16 बन जाएगा। तो जब x प्लस वाई पे होल स्क्वायर अलग करेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो हम इसको कैसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप 4z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x के साथ फिर y के साथ, तो आपके पास 4xz प्लस 4yz बन जाएगा, और ये z स्क्वायर ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ये सेम रहेगा।
इसको आप 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें हर टर्म के साथ, तो ये 16x² प्लस 32xy प्लस 16y² बन जाएगा। 4xz प्लस 4yz और z² वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है 27 पी क्यूब प्लस 144 पी क्यूब स्क्वायर माइनस 108 पी स्क्वायर क्यूब माइनस 64 क्यू क्यूब। अब ये आपके पास फार्मूला एक्सपेंड होके लिखा हुआ है, ओपन होके लिखा हुआ है, आपने इसको क्लोज करना है तो आपके पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो 27 पी क्यूब जो है इसको आप लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, ये बन गया आपके पास a क्यूब। ठीक है, इसके बाद आप देखें बी क्यूब आप तलाश कर लें, किसको आप बी क्यूब बना सकते हैं। तो ये देखें 64 क्यूब क्यूब जो है इसको आप लिख सकते हैं 4 क्यूब का होल क्यूब। तो ये आपके पास बन गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab²। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ये क्लोज करेंगे ए माइनस बी होल क्यूब यानी कि 3p माइनस 4q का होल क्यूब। ये आपके पास फैक्टराइजेशन हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है 8p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 12p² क्यूब प्लस 6p² तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही होगा। आप 8p क्यूब को लिख सकते हैं 2p का होल क्यूब प्लस, अब आप देखें a क्यूब तो आपने बना लिया, अब b क्यूब आप किसको बना सकते हैं इसमें से, तो ये क्यूब जो है इसको आप b क्यूब बना लें। अब a क्यूब प्लस b क्यूब आपके पास बन गया। अब a क्यूब प्लस b क्यूब किस फार्मूले में आता है, ये देखें a क्यूब प्लस b क्यूब ये आपके पास बन गया है। तो आप आगे क्या करेंगे 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा 3a² b प्लस 3ab²। ए और बी की वैल्यू जो है ये आप यहाँ से पुट कर लेंगे ताकि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े कि हम इसको किस तरह से ब्रेक करें। तो ये आपके पास जो फॉर्म बनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², इसका फार्मूला क्लोज होगा ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्लोज होगा। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 है 125x³ माइनस y क्यूब माइनस 75x² प्लस 15xy²। इसको भी आप पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। 125 को आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब, तो ये 5x का होल क्यूब बन जाएगा माइनस, अब बी क्यूब आपने तलाश करना है तो ये y क्यूब, आप सिंपल सा है आपको पता चल जाएगा देखते ही कि ये a क्यूब है और ये हमारे पास b क्यूब बन जाएगा। अब a क्यूब माइनस b क्यूब किस फार्मूले में आता है आपके पास, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये इस फार्मूले में आ गया आपके पास। तो आगे आपको क्या चाहिए माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो ये अब आपके पास कंप्लीट फार्मूले की फॉर्म बन गई है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 5x माइनस वाई का होल क्यूब यानी कि ये ए माइनस बी होल क्यूब क्लोज हो जाएगा। ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है पी क्यूब माइनस 9p² क्यूब प्लस 27p क्यूब स्क्वायर माइनस 27q क्यूब। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह होगा। पी क्यूब तो सिंपल सा आपको पता चल जाएगा ये हमारे पास ए क्यूब बन जाएगा। पी क्यूब तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास ए क्यूब बन जाएगा। फिर आपने बी क्यूब तलाश करना है, तो ये 27 को हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब और साथ इसकी क्यूब क्यूब है यानी कि यही हमारा बी क्यूब बनेगा। ठीक है, तो आप लिख लें ए क्यूब आपने लिख लिया था माइनस 27 को आप लिख लें 3 क्यूब का होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये आपके पास बन चुका है। अब आप देखें ये किस फार्मूले में आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास इस फार्मूले में आता है। ठीक है, ये जो लास्ट वाला है ना इसमें आता है। तो आपने अभी आगे क्या बनाना है माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये आपने बनाना है। तो माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये आपके पास फार्मूले की फॉर्म बन गई है। तो ये आप क्लोज क्या करेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने जो पहले ये 4 फार्मूलाज याद किए हैं आप इनको अपने पेज के साइड पे लिखिए, ताकि जब भी आपने कुछ बनाना हो खुद से कि इसको हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनाना है या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनाना है,
तो आपको इसकी पहली दो टर्म जैसे यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आगे हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 55। तो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, उनसे ये डिफरेंट फॉर्म है, तो इसको ऐसे डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसे करेंगे कि जो सेम है, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पे भी 2x स्क्वायर माइनस 3 बिल्कुल सेम है, तो आप इसको y के बराबर लेट करें। अब जहाँ जहाँ हमारे क्वेश्चन में 2x स्क्वायर माइनस 3x था, वहाँ वहाँ आप y पुट करें, तो यहाँ y प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ बाय 5 बन जाएगा और माइनस 55 ऐसे जाएगा। अब देखें इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 55। अब इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है जैसे एक्सरसाइज 4.1 में की थी। तो अब आपने कोई से ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये हमें बताएगा कि हमने नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ये चीज़ बनाने के लिए। तो अब माइनस है, इसलिए आप कुछ ऐसे दो नंबर सोचेंगे उनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारा 6 है। तो 11 माइनस 5, ठीक है, तो यही हम लेके आगे चलेंगे और इनको आप मल्टीप्लाई करें, 11 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आपके पास 55 आता है। तो वाई स्क्र प्लस 11y में से आप y को कॉमन निकालेंगे तो अंदर y प्लस 11 बच जाएगा। इसी तरह माइनस 5y माइनस 55 में से आप माइनस 5 को कॉमन निकाल लेंगे तो y प्लस 11 बच जाएगा। अब ये भी y प्लस 11 है, ये भी y प्लस 11 है, इसको आप एक दफ़ा लिख लेंगे और ये जो y माइनस 5 है ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपके पास फैक्टर्स तो आ गए हैं, लेकिन आपने अपना क्वेश्चन यहाँ स्टॉप नहीं करना, अभी आपने बैक पुटिंग करनी है, ठीक है। बैक पुटिंग का मतलब है कि ये जो आपने y के बराबर लेट किया था 2x स्क्वायर माइनस 3x, अब यहाँ पे आप पुट कर दें, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 2x स्क्वायर माइनस 3x पुट कर दें, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 बन जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बन जाएगा। अब इसकी आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते इस मेथड से, ठीक है, तो इसको आप अभी ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे माइनस है, तो आपने कोई से ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि उनको हम माइनस करें तो आंसर हमारा 3 है, ठीक है? तो 5 और 2 वो दो नंबर है, 5 माइनस 2 3 होता है, और अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आंसर आता है, तो हमें चाहिए, तो हम इन्हीं को लेके आगे चलेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x में भी हम x को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर 2x माइनस 5 बच जाएगा, और ये 2x माइनस 5 में से हम 1 को कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 5 बन जाएगा। ये 2x माइनस 5 2x माइनस 5 है, ये यहाँ पे एक दफ़ा लिखेंगे और ये x प्लस 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास ये प्रॉपर फैक्टर्स आ गए हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 14 है वाई स्क्र प्लस 2y माइनस 3 इंटू वाई स्क्र प्लस 2y प्लस 11 प्लस 48। ये भी क्वेश्चन नंबर 13 की फॉर्म ही है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। और वाई स्क्र प्लस 2y यहाँ भी है और वाई स्क्र प्लस 2y यहाँ भी है, तो इसको आप किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। नॉर्मली एक्स और वाई के इक्वल हम लेट करते हैं, तो आप इसको यहाँ पे इसमें y है तो आप इसको x के इक्वल लेट कर लें। वाई स्क्र प्लस 2y इक्वल टू एक्स हमने लेट कर लिया। अब जहाँ जहाँ वाई स्क्र प्लस 2y था वहाँ वहाँ x पुट कर, ये x माइनस 3 बन जाएगा, ये x प्लस 7 बन जाएगा, ये प्लस 48 आ जाएगा। अभी x माइनस 3 और x प्लस 11 को आप जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये x स्क्र प्लस 11x माइनस 3x माइनस 33 बन जाएगा और प्लस 48 साथ में ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि ये माइनस 33 और 48 को सॉल्व करेंगे तो ये 15 बन जाएगा, और 11x और माइनस 3x को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 8x बन जाएगा, तो ये x स्क्र प्लस 8x प्लस 15। अब इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे उसी मेथड से जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में यूज किया था। तो आपने कुछ ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको हम प्लस करें तो हमारा आंसर 8 आ जाए, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 15 आ जाए। तो 5 और 3 वो दो नंबर हैं, अगर हम 5 प्लस 3 करते हैं तो 8 आता है, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो 15 आते हैं, ये भी ठीक है। अगर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो 15 आता है, ये भी ठीक है। तो एक्स स्क्र प्लस 5x में से आपने क्या करना है कि x को कॉमन ले लेना है, अंदर x प्लस 5 बच जाएगा, और 3x प्लस 15 में से आपने 3 को कॉमन ले लेना है, अंदर x प्लस 5 बच जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 3 को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा, x प्लस 5 दो दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे तो ये आ जाएगा।
अब आपने यहाँ क्वेश्चन स्टॉप नहीं कर देना कि फैक्टर्स बन गए हैं, आपने बैक पुटिंग भी करनी है, यानी कि आपने जो एक्स सिलेक्ट किया था उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करनी है। तो एक्स प्लस थ्री है तो एक्स की जगह वाई स्क्वायर प्लस टू है, आगे प्लस थ्री। इसी तरह यहाँ पे एक्स प्लस फाइव है तो एक्स की जगह वाई स्क्वायर प्लस टू है, ये आगे प्लस फाइव। ये अब आपके फैक्टर्स बन गए, यही आपका आंसर। नंबर 15 है y इंटू वाई माइनस वन वाई माइनस थ्री वाई माइनस फोर प्लस टू। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने सबसे पहले ऐड करके देखना है इनको, जो इनमें कांस्टेंट टर्म्स है ना, इनको आपने ऐड करना है, ये सेम सेम आनी चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पे है y माइनस जीरो है, ठीक है, आप y माइनस जीरो लिखें और y माइनस फोर। तो अब देखें जीरो और फोर, इनको अब ऐड करें तो आपके पास फोर आता है, यानी कि इनका आंसर फोर है। और बाकी देखें आप y माइनस वन और y माइनस थ्री, अब इन दोनों को आप ऐड करें तो थ्री और वन, इनका आंसर भी फोर आता है। यानी कि आपने इन दो को इकट्ठा लिखना है साथ साथ और इन दो को इकट्ठा लिखना है साथ साथ। तो ये करने के लिए आप देखेंगे तो आप साथ साथ नहीं है कि y माइनस जीरो और y माइनस फोर जो है ये साथ साथ होने चाहिए, लेकिन ये y माइनस जीरो जो y है वो यहाँ पे है और y माइनस फोर यहाँ पे, तो आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये y इंटू वाई माइनस फोर ये आप प्रॉपर फॉर्म में बन जाएगा। इसी तरह y माइनस वन वाई माइनस थ्री को इकट्ठा कर देंगे, इन दोनों का आप देखें इसका भी यहाँ फोर आता है, और इनको ऐड करें इनके कॉन्स्टेंट को यानी कि ऐड करें तो इनका आंसर भी फोर आता है। तो अब ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म है, ये प्लस टू जो है ये साथ वैसे ही आ जाएगा। तो ये y इंटू वाई माइनस फोर को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्र माइनस फोर वाई बन जाएगा, और जबकि y माइनस वन वाई माइनस थ्री को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाई स्क्र माइनस थ्री वाई माइनस फाइव प्लस थ्री बन जाएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, ये टू साथ वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये वाई स्क्र माइनस फोर वाई ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस थ्री वाई माइनस वाई को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस फोर वाई बन जाएगा। अब हमने ये काम यहाँ पे क्यों किया था ये वाला, ताकि हमारे पास ये चीज और ये चीज सेम बन जाए। अगर हम इनको ऐसे यहाँ पे साथ साथ ना लिखते तो हमारे पास ये चीज सेम सेम ना सेम बन गई है, अब हम इसको लेट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने ये सारा काम किया है यहाँ पे। वाई स्क्र माइनस फोर वाई इक्वल टू एक्स हमने लेट कर लिया, जहाँ जहाँ वाई स्क्र माइनस फोर वाई था वहाँ वहाँ हमने एक्स पुट कर लिया, एक्स प्लस थ्री प्लस टू हमारे पास बन जाएगा। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस टू हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। आपने कोई से ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर थ्री आए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टू आए। तो टू और वन वो दो नंबर है, टू प्लस वन थ्री और टू मल्टीप्लाई बाय वन टू, तो हम इन्हीं को लेकर आगे चलेंगे। तो यहाँ से आपने एक्स स्क्र प्लस टू एक्स में से एक्स को कॉमन निकाल लिया, अंदर एक्स प्लस टू बच जाएगा, और यहाँ पे आपने एक्स प्लस टू में से वन को कॉमन निकाल लिया तो अंदर एक्स प्लस टू बच जाएगा। तो इस एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू ये दो दफा है, इसको एक दफा हम यहाँ लिख लेंगे और ये एक्स प्लस वन को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब दोबारा से आप बैक पुटिंग करेंगे, यानी कि जो आपने एक्स को लेट किया हुआ था वाई स्क्र माइनस फोर वाई, वो आप पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पुट हो जाएगा, और एक्स प्लस वन में जो एक्स है वहाँ पे भी आप वाई स्क्र माइनस फोर वाई पुट करेंगे, तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है k प्लस टू इंटू के माइनस थ्री इंटू के प्लस फाइव इंटू के प्लस टेन प्लस थ्री सेवेंटी फाइव। ये भी क्वेश्चन नंबर 15 की तरह बिल्कुल सबसे पहले आपने देख लेना है कि टू और माइनस थ्री, ये माइनस वन होता है, और फाइव और टेन ये तो 15 होता है, तो ये दोनों सेम सेम साथ साथ नहीं लिखे हुए। तो अब आपने क्या करना है, आपने कोई ऐसे पेयर बना देने हैं कि इनको सॉल्व करने से सेम सेम आंसर है, जैसे के प्लस टू और के प्लस फाइव, तो ये इसका जो कांस्टेंट है टू और फाइव इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है सेवन। और इस तरह के माइनस थ्री और के प्लस टेन, तो इसके कॉन्स्टेंट्स को अगर आप सॉल्व करें यानी कि टेन माइनस थ्री या माइनस थ्री प्लस टेन, तो आपके पास आंसर आता है सेवन। तो अब ये आपने दो दो पेयर बना लिए। अब आप आगे सोल्यूशन की तरफ जाएंगे।
तो k प्लस टू इंटू के प्लस फाइव को जब आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास के स्क्र प्लस टू के प्लस फाइव के प्लस 10 आ जाएगा। और इसी तरह जब आप के माइनस थ्री और के प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास के स्क्र माइनस थ्री के प्लस 10 के माइनस 30 आ जाएगा। और ये प्लस 375 जो बाहर चलता है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो टू के प्लस फाइव के करेंगे तो 7 के आ जाएगा। तो ये पूरा के स्क्र प्लस 7 के प्लस 10। इसी तरह माइनस थ्री के प्लस 10 करेंगे तो के स्क्र प्लस 7 के माइनस 30 और प्लस 375 आएगा। कैसे अब देखें, ये के स्क्र प्लस 7 के और के स्क्र प्लस 7 के हमारे पास सेम बन गए। क्यों सेम बना है? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको रीअरेंज कर लिया था। यही चीज देखते हुए कि हमारे पास सेम सेम आंसर है पेयर्स का, ताकि यहाँ पे हमारे पास सेम चीज मिले, ताकि उसको हम आगे फिर लेट कर सकें। के स्क्र प्लस 7 के को हम वाई के को लेट कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास के स्क्र प्लस 7 के था, हम वहाँ वहाँ पे वाई को कर देंगे। तो ये वाई प्लस 10 इंटू वाई माइनस 30 प्लस 375 बन जाएगा। अब y प्लस 10 को और y माइनस 30 को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास वाई स्क्र प्लस 10y माइनस 30y माइनस 300 आ जाएगा। ये प्लस 375 चलता आ रहा था, उसको भी नीचे उतार लेंगे। माइनस 300 और प्लस 375 करेंगे तो आपके पास 75 आंसर आ जाएगा। अब आपने इस पूरे की फैक्टराइजेशन करनी है कि आपने कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसको हम प्लस करें तो हमारे पास 20 आए, तो मल्टीप्लाई करें तो 75 आए। तो 15 और 5 वो दो नंबर है, ठीक है। 15 प्लस 5 20 होता है और 15 मल्टीप्लाई का 5 75 होता है। उसके बाद अब वाई स्क्र माइनस 15 वाई में से वाई को कॉमन निकालें तो अंदर वाई माइनस 15 आपके पास बच जाएगा। और माइनस 5 वाई प्लस 75 में से आप माइनस 5 को कॉमन निकालें तो वाई माइनस 15 बन जाएगा। तो वाई माइनस 5 कंबाइन करके यहाँ आ जाएगा और वाई माइनस 15 वाई माइनस 15 जो दो दफा था उसको आप एक दफा यहाँ पे लिख लेंगे। आप बैक पुटिंग करेंगे, जो आपने वाई लेट किया हुआ था यानी कि के स्क्र प्लस 7 के इक्वल टू वाई लेट किया था, तो अब आप वाई की जगह के स्क्र प्लस 7 के पुट कर दें और यहाँ पे भी के स्क्र प्लस 7 के पुट कर दें। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 12। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। सबसे पहले आपने देख लेना इनको ऐड करके, माइनस 5 और माइनस 6 को ऐड करें तो हमारे पास आता है माइनस 11 और 3 और 2 को ऐड करें तो हमारे पास आता है 5। तो ये तो प्रॉपर पेयर्स नहीं है, आपने अब इसको रीअरेंज करना है। तो आप क्या करें, x माइनस 5 को इकट्ठा कर दें और x प्लस 2 को इकट्ठा कर लें तो माइनस 5 प्लस 2 ये आपके पास आंसर आता है 3। और इसी तरह x माइनस 6 और x प्लस 3 को इकट्ठा कर दें तो माइनस 6 प्लस 3 ये भी आपके पास आता है आंसर 3। यानी कि ये पेयर अब आपके ठीक है और आगे प्लस 12 आपके साथ वैसे ही आ जाएगा। तो x माइनस 5 और x प्लस 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 आ जाएगा। और x माइनस 6 को जब आप x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 6x माइनस 18, ठीक है। और प्लस 12 साथ ऐसे ही आ जाएगा। माइनस 5x प्लस 2x को आप सॉल्व करेंगे माइनस 3x आ जाएगा और प्लस 3x माइनस 6x को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस 3x आ जाएगा। तो अब देखें, एक्स स्क्र माइनस 3x यहाँ पे भी बन गया और एक्स स्क्र माइनस 3x यहाँ पे भी बन गया। तो अब आप इसको लेट कर सकते हैं, x माइनस 3x को y के इक्वल लेट कर दें। जहां जहां पे एक्स स्क्र माइनस 3x लिखा था वहां वहां पे आप y लिख दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वाई स्क्र माइनस 18y माइनस 10y प्लस 180 और प्लस 12 आ जाएगा। इसके बाद आपने माइनस 18y और माइनस 10y को सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 28y। और ये पूरा आपके पास बन जाएगा वाई स्क्र माइनस 28y प्लस 180 प्लस 12। तो 180 और 12 को सॉल्व करें 192 आ जाएगा। अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है इस पूरी चीज की। आपने कुछ ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि हम उनको ऐड करें तो हमारे पास 28 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 192 आ जाए। तो 12 और 16, 12 प्लस 16 जब आप करते हो तो आपके पास 28 आंसर आ जाता है। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 192 आंसर आ जाता है। तो यही दो नंबर हैं जिनको हम आगे लेके चलेंगे। वाई स्क्र माइनस 12y में से आप y को कॉमन निकाल लो, अंदर y माइनस 12 बचेगा। और माइनस 16y प्लस 192 में से आप 16 को कॉमन निकाल लो तो अंदर y माइनस 12 बन जाएगा। तो ये इन दोनों को कंबाइन कर देंगे y माइनस 12, तो ये y माइनस 16। तो अब आपने बैक पुटिंग करनी है, जो आपने y की वैल्यू लेट की हुई थी एक्स स्क्र माइनस 3x, तो अब आप वो y की जगह पे पुट कर दोगे और यहाँ पे भी पुट कर दोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 21 एक्स स्क्वायर। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें ये एक प्रॉब्लम आएगी आपको कि जब आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है, ये जैसे कांस्टेंट को सॉल्व करोगे 1 और 2, आपको प्लस या माइनस करने से कोई भी पेयर बना लें आपको सेम सेम नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप ये 1 और -3 को इकट्ठा लिख लेते हैं तो आपके पास आएगा आंसर -2, और अगर आप 2 और 6 को इकट्ठा कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आएगा -4। तो -2 और -4 सेम सेम नहीं है। और अभी जिस तरह ये इस फॉर्म में लिखे हैं, ये 1 और 2, तो 1 और 2 3 होते हैं, और -3 और -6 में -9 होते हैं। मतलब कि आप कोई भी पेयर बना लें आपको आंसर सेम नहीं मिलता एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो इस केस में आप अब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यानी कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है -6, ठीक है। और 2 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है -6, ठीक है। मतलब अब आपने ये ऐसे पेयर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करके देखना है, फिर उनको साथ साथ लिखना है। तो इसको सॉल्व करने से भी -6 आंसर आता है, इसको भी -6 आंसर आता है सॉल्व करने से। तो अब आप इनको ऐसे लेके चलोगे, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 बन जाएगा। और x प्लस 2 एक्स माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बन जाएगा। ये -21 एक्स स्क्र साथ वैसे ही आ जाएगा। तो अब आप देखें, एक्स स्क्र -5x, ये -6x प्लस एक्स को सॉल्व करने से आ जाएगा, और ये -3x प्लस 2x को सॉल्व करने से एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6 आ जाएगा। तो अब आप देखें, इसमें ये एक्स स्क्र -6 सेम बन गया, और यहाँ पे भी एक्स स्क्र -6 सेम बन गया। इसको आप प्रॉपर अरेंज करके लिख लें, एक्स स्क्र -6 -5x, और इसको भी एक्स स्क्र -6 को पहले लिख लें साथ साथ, और -x को फिर उसके साथ लिख लें, तो -21 एक्स स्क्र ऐसे आ जाएगा। तो अब आप एक्स स्क्र -6 को y के इक्वल लेट कर लें पिछले क्वेश्चन की तरह। जहां जहां पे आपके पास एक्स स्क्र -6 लिखा था वहां वहां पे आप y पुट कर दें, ये साथ वैसे ही आता जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वाई स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस 5xy प्लस 5x स्क्र आंसर आ जाएगा, और साथ -21 एक्स स्क्र आ जाएगा। -xy और -5xy को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वाई स्क्र -6xy -16x स्क्र बन जाएगा। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि कोई से दो नंबर सोचने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 6 आंसर आए, और उनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 16 आंसर आए। तो 8 और 2 वो नंबर हैं, यानी कि 8 माइनस 2 आप करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, और मल्टीप्लाई करते हो 8 2 तो 16 आ जाता है। तो इन्हीं को लेके हम आगे चलेंगे। वाई स्क्र -8xy में से आप क्या करोगे, y को कॉमन निकाल लोगे तो अंदर y -8x बन जाएगा, और 2xy -16x स्क्र में से आप 2x कॉमन निकाल लोगे तो अंदर y -8x बन जाएगा। अब y -8x और y -8x दो दफा, इनको आप एक दफा ही लिख लोगे, और y प्लस 2x को कंबाइन करके आप यहाँ पे लिख लोगे। अब बैक पुटिंग करोगे, जो आपने y को लेट किया हुआ था एक्स स्क्र -6, तो अब आप जहां जहां पे y था वहां पे आप एक्स स्क्र -6 पुट कर दोगे, इसी तरह यहाँ पे भी एक्स स्क्र -6 पुट कर दोगे। इसके बाद आप कांस्टेंट को बिल्कुल राइट साइड पे ले जाओ, इसी तरह यहाँ पे भी कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाओ, और बाकी चीज जो है वो ऐसे ही आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2x स्क्र, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही होगा। ये पहले से ही प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 6 2 तो 12 होता है, और अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 4 3 ये भी 12 होता है। तो ये जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है बिल्कुल वैसे ही आप साथ साथ रखोगे, और -2 एक साथ वैसे ही आ जाएगा। x माइनस 2 और x माइनस 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्र -6 x माइनस 2x प्लस 12 आ जाएगा। x माइनस 3 और x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, तो -2x ऐसे ही साथ नीचे उतार लेंगे। -6x माइनस 2x को सॉल्व करोगे -8x बन जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे -4x माइनस 3x को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -7x बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको आपने एक्स स्क्र प्लस 12 लिख लिया, क्योंकि आपके पास सेम सेम जो बने हैं, आप एक्स स्क्र प्लस 12 सेम सेम बने, यहाँ पे भी एक्स स्क्र प्लस 12 को आप पहले लिख दो और -7x को बाद में लिख दो। इसको आप लेट कर लो, एक्स स्क्र प्लस 12 इक्वल टू वाई। उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन की तरह यहाँ पे पुट करो, जहाँ जहाँ आपके पास एक्स स्क्र प्लस 12 है वहाँ वहाँ आप वाई की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है।
और ये माइनस 2x² जो है ये ऐसे ही नीचे आता जाएगा। अब आपने क्या करना है कि y माइनस 8x को और y माइनस 7x को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये पूरी टर्म आ जाएगी और ये माइनस 2x के साथ वैसे ऊपर से नीचे आ जाएगा। उसके बाद माइनस 7xy और माइनस 8xy को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये पूरी टर्म आ जाएगी y² माइनस 15xy प्लस 54x²। ठीक है, इसके बाद अब आपने इस चीज की फिर फैक्टराइजेशन करनी है। कोई से दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि हम उनको प्लस करें तो हमारे पास 15 आंसर आए और मल्टीप्लाई करें तो 54 आए। तो 9 और 16 वो दो नंबर हैं जिनको आप प्लस करो तो आपके पास 15 आता है और मल्टीप्लाई करो तो 54 आता है। तो y² माइनस 9xy में से आपने क्या करना है, y को कॉमन निकाल लेना है, अंदर y माइनस 9x बच जाएगा और 6xy प्लस 54x² में से आपने माइनस 6x को कॉमन निकालना है तो y माइनस 9x आपके पास बच जाएगा। अब y माइनस 6x को कंबाइन करके यहाँ लिख देंगे और y माइनस 9x जो दो दफा आया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब आप यहाँ पे बैक पुटिंग करेंगे, यानी कि जो आपने y लेट किया हुआ था x² प्लस 12 उसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, माइनस 6x साथ आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ y माइनस 9x में भी y की जगह x² प्लस 12 पुट कर देंगे, माइनस 9x साथ आ जाएगा। तो अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने, यानी कि कांस्टेंट जो है उसको बिल्कुल राइट साइड पे कर दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 7x²। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 19 की तरह आपको प्रॉपर फॉर्म में ही गिवन है, आपको कोई पेयर सोचने की जरूरत नहीं है। माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो 0 आ जाएगा। या फिर आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ठीक है, दोनों के साथ 1 1 ही है, 1 1 ज़र 1 और यहाँ पे भी 1 1 ज़र 1, तो सेम सेम आंसर आएगा माइनस 1 माइनस 1। तो अब आपने ये करना है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स को, तो आपके पास 10 प्लस 5x माइनस 2x माइनस एक्स के आंसर आ जाएगा। और इसी तरह 10 माइनस एक्स को और 1 प्लस एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 प्लस 10x माइनस एक्स के आंसर आ जाएगा। और ये जो ऊपर 7x² है ये आप ऐसे नीचे उतार लेंगे। प्लस 5x माइनस 2x को सॉल्व करेंगे तो प्लस 3x आंसर आ जाएगा आपके पास। और इसी तरह 10 माइनस एक्स करेंगे, 10x माइनस एक्स करेंगे तो आपके पास 9x आंसर आ जाएगा और माइनस 7x फिर ऐसे ही उतार लेंगे। अब आपने क्या करना है कि 10 माइनस एक्स फिर आपके पास यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, आपने इसको पहले लिख लेना है और 3x और 9x को आपने राइट साइड पे लिख लेना है। 10 माइनस एक्स स्क्र को अब आप y की इक्वल लेट करेंगे, जहां जहां पे आपके पास 10 माइनस एक्स स्क्र लिखा था वहां वहां पे आप y पुट कर देंगे, ये चीज ऐसी आ जाएगी। अब आपने y प्लस 3x को और y प्लस 9x को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास बन जाएगा y² प्लस 9xy प्लस 3xy प्लस 27x² और ये माइनस 7x² वैसे ही साथ आ जाएगा। तो अब 9xy को 3xy को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा y² प्लस 12xy प्लस 20x²। इसकी अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि आपने कोई से दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि जिनको आप ऐड करें तो आपके पास 12 आंसर आए और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 20 आंसर आए। तो 10 और 2 वो दो नंबर हैं, यानी कि 10 प्लस 2 करते हैं तो 12 आएगा और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 20 आएगा। तो आपने इन्हीं को लेके आगे चलना है। y² प्लस 10xy में से आपने y को कॉमन निकाल लेना है तो अंदर y प्लस 10x बन जाएगा और यहाँ पे आपने 2xy प्लस 20x² में से 2x को कॉमन निकाल लेना है तो आपके पास y प्लस 10x बन जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन कर लें, y प्लस 2x ये आ जाएगा और y प्लस 10x जो आपके पास दो दफा आया है इसको आप एक दफा लिख लेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। अब आपने बैक पुटिंग करनी है, यानी कि जो आपने y लेट किया हुआ था 10 माइनस एक्स स्क्र के इक्वल, उसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है 10 माइनस एक्स स्क्र और ये प्लस 2 एक साथ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी y प्लस 10x की जगह पे भी आपने 10 माइनस एक्स स्क्र पुट कर देना है और साथ ही जो 10x है ये ऐसे ही आ जाएगा। इसको अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है वो लेफ्ट साइड पे है, फिर उसके बाद सिंपल एक्स वाली है और फिर उसके बाद कांस्टेंट है। इसको आप इस तरह से टर्म्स को अरेंज कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है द एक्सप्रेशन a6 plus 729 कैन बी रिटन इन टू वेज एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी कि आपने इस एक्सप्रेशन को a6 plus 729 को
इस तरह से लिखना है कि ये दो स्क्वायर्स के सम मिलती है, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाए। तो आपने ये करना है कि ए सिक्स जो है इसको आप लिख लें ए क्यूब का स्क्वायर, मतलब 3 2 6 हो जाएगा। तो हमने बाहर स्क्वायर बनाना है, तो इसलिए हमने 3 को अंदर रखा है और 2 को बाहर रखा है। इसी तरह जो 729 है इसका आपने इस तरह से एलसीएम ले लेना है। तो ये आप देखें, ये सारे जो हैं ये 3 की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, तो आप 729 को लिख सकते हैं 3 की पावर 6। तो इसी तरह इसको भी जैसे आपने ए क्यूब का स्क्वायर लिखा है, इस तरह आप इसको लिखें 3 क्यूब का स्क्वायर। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 6 आ जाएगा, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब आप देखें ए क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 के क्यूब को आप लिख लें 27, तो उसका स्क्वायर। तो आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये सम ऑफ टू स्क्वायर आपके पास बन गया। इसके पार्ट बी में आपने इसी एक्सप्रेशन को जो ए सिक्स प्लस 729 है इसको आपने सम ऑफ टू क्यूब्स लिखना है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में लिखना है। पिछले पार्ट में आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा था, इस पार्ट में आपने क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो ए सिक्स ऐसे ही आ जाएगा। इस स्टेप में 729 को आप लिख सकते हैं एलसीएम के जरिए 3 की पावर 6। ठीक है, तो अब ए सिक्स को आप ब्रेक कर लें, ए स्क्वायर का क्यूब लिख लें, क्योंकि हमने बाहर क्यूब चाहिए ना, हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म बनानी, इसलिए हमने क्यूब को बाहर रखा है। इसी तरह यहाँ पे 3 स्क्वायर का क्यूब कर दें। अब ए स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर को आप लिख लें 9, 9 का क्यूब। ठीक है, तो ये आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। आगे फार्मूला खोला है, अगर आप खोलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका यहाँ तक भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t क्यूब एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, यानी कि आपने इसको 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने आगे पूछा है इज ईच फैक्टर अ बायनोमियल और ट्राइनोमियल, हर फैक्टर बायनोमियल है या ट्राइनोमियल। बायनोमियल का मतलब है कि इसमें दो टर्म्स होंगी, जैसे कि x प्लस 2। ठीक है, ऐसे ये बायनोमियल। अगर ट्राइनोमियल है तो वो होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 1, कुछ भी ऐसा हो। तो इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल है। और इसमें 2 टर्म्स हैं x और 2, तो ये बायनोमियल है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे करोगे कि 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि आप b किसको बनाओ। तो ये t का क्यूब जो है ये ऑलरेडी आपके पास b बन जाएगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। दरमियान में अब आपने पुट करना है 3a स्क्वेयर बी और 3ab स्क्वेयर। ठीक है, 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब, ये आपके पास फार्मूला क्लोज होता है a प्लस बी होल क्यूब का, यानी कि 2 प्लस टी होल क्यूब आ जाएगा इस केस में। तो 2 प्लस टी का होल क्यूब को आप लिख सकते हो t प्लस 2 का होल क्यूब, और होल क्यूब है यानी कि 3 दफा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो t प्लस 2 t प्लस 2 t प्लस 2। तो अब आप देखें, उसने हमसे पूछा था कि ये जो फैक्टर्स आपने लिखे हैं प्रोडक्ट में, ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो देखें, हर फैक्टर में दो दो टर्म्स है। ठीक है, टी और टू, इसमें भी टी और टू, इसमें भी टी और टू, तो ये हम कहेंगे कि ये ईच फैक्टर इज बाइनोमियल। इसका आंसर है।